दोस्तों, क्या होता अगर ₹1 $1 के बराबर हो जाता? ऐसा है नहीं, लेकिन अगर हम सोचें कि ऐसा होता तो क्या होता, चलिए बताते हैं आपको। लेकिन ये जानने से पहले मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो हमारा सबसे चहेता फोन यानी कि आईफोन, आप सोच कर देखिए कितना सस्ता मिलता। मात्र 600 से 700 रुपए में आपको आईफोन मिल जाता, जो हम विदेशों में जाकर छुट्टियां मनाना चाहते हैं, जिनमें हमारे लाखों रुपए का खर्चा होता है। उन वेकेशंस के लिए मात्र हमें कुछ हजार रुपए ही खर्च करने पड़ते हैं। जब हम अपने बच्चों को वेस्टर्न कंट्रीज में पढ़ने के लिए भेजते हैं तो हमारे दिमाग में लाखों रुपए का खर्चा घूम रहा होता है। लेकिन सोचकर देखिए, अगर डॉलर और रुपए बराबर होते तो कुछ हजार रुपए में ही हमारे बच्चों की वेस्टर्न कंट्रीज में पूरी पढ़ाई हो जाती। जॉर्डन जैसे शूज जो 20 से 25 हजार रुपए के आते हैं, उसके लिए हमें सिर्फ 150 से 200 रुपए ही खर्च करने होते हैं। ये सब चीजें सोचने में कितनी सुंदर और हमारे मन को गदगद करने वाली लग रही हैं। लेकिन धक्का तो आपको अब लगेगा जब मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराऊंगा। अगर सच में ₹1 $1 के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब ये भी होगा कि कोई भी विदेशी कंपनी हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? दरअसल विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ इसलिए इन्वेस्ट करती हैं क्योंकि इंडिया में लेबर बहुत सस्ती है और हर कंपनी चाहती है कि उसकी लागत कम से कम आए। क्योंकि विदेशों में लेबर बहुत महंगी है, इसलिए विदेशी कंपनियां ऐसी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं जहां पर लेबर सस्ती हो, और अपनी फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग ऐसे कंट्रीज में करते हैं जहां पर लेबर बहुत सस्ती है। लेकिन जब रुपए और डॉलर बराबर हो जाएंगे तो कोई भी कंपनी हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेगी। और जब ये कंपनियां अपने ऑफिसेस को, अपनी फैक्ट्रीज को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को हमारे देश से हटा लेंगी तो हमारे देश के लोग जो उन कंपनीज में नौकरियां करते हैं, उनकी नौकरियां चली जाएंगी और हमारे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। अब इन सब बातों को सुनकर एक सवाल मन में आता है कि क्या हमारे रुपए को मजबूत होना चाहिए या फिर ऐसे ही कमजोर रहना चाहिए? दोस्तों, इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है। जो देश अपने सामान को ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं वो अपनी करेंसी को हमेशा वीक रखना पसंद करते हैं, ताकि कोई भी कंट्री उनके यहाँ प्रोड्यूस होने वाले सामान को सस्ते दामों में खरीद सके। जैसे कि चाइना का ही एग्जांपल ले लेते हैं। चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो चाइना चाहेगा कि मेरी करेंसी वीक हो ताकि कोई भी देश सस्ते दामों में हमारा सामान खरीद सके। ऐसे ही जो देश चीजों को इंपोर्ट करते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सामान वो दूसरे देशों से खरीदते हैं, वो हमेशा चाहेंगे कि हमारे देश की करेंसी स्ट्रांग हो ताकि उनको दूसरे देशों से सामान खरीदना काफी सस्ता पड़े। तो दोस्तों, अब जब हम बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया दूसरे देशों को सामान बेचता बहुत कम है और खरीदता बहुत ज्यादा है। तो हमारे देश की करेंसी भी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि कम दाम में हम चीजों को दूसरे देशों से खरीद सकें। लेकिन हमारी करेंसी स्ट्रांग होने की जगह और भी ज्यादा गिरती चली जा रही है। यही कारण है कि इतनी महंगाई भी बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।